इस वीडियो में हम लोग पिगमेंटेड परप्यूरिक डर्मेटोसिस के बारे में बात करेंगे। जो पिगमेंटेड परप्यूरिक डर्मेटोसिस की प्रॉब्लम है ये एक सामान्य कहा जा सकता है, बहुत ही सामान्य नहीं लेकिन रिलेटिवली ठीक ठाक केसेस देखने को मिल जाते हैं ओपीडी में हम लोगों को। और ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें जो पैर होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो पेशेंट जो होता है पैर पे काले धब्बे ब्लैक स्पॉट्स के कंप्लेन के साथ आता है, उसके अलावा उसको कोई और लक्षण नहीं होता। अधिकांश मरीजों में यही होता है कि ये थोड़े थोड़े काले धब्बे थे पैर पे जो शुरू हुए और अब धीरे धीरे ऊपर की ओर पैर के ऊपर वाले हिस्से में होते जा रहे हैं, तो देखने में ख़राब लग रहा है तो इसका ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो जो पिगमेंटेड परप्यूरिक डर्मेटोसिस होता है इस प्रॉब्लम में व्यक्ति को कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, कभी कभार खुजली या जलन इस तरह का कंप्लेंट देखने को मिल जाता है। प्राइमरली कॉस्मेटिक कंसर्न होता है। इसमें व्यक्ति को छोटे छोटे मल्टीपल रेड कलर के लाल रंग के धब्बे, ऐसा लगेगा कि किसी ने छोटे छोटे उस पर रेड कलर के बिल्कुल छोटे छोटे किसी ने मिर्च का पाउडर छिड़क दिया है दूर से, इसीलिए इसको इसका जो टिपिकल अब नेम है वो केन पेपर अपीयरेंस बोला गया है। तो उसी के आधार पर जैसे जो लाल मिर्च होता है उसके पार्टिकल जैसे ऐसे लगेगा कि उसके पाउडर छिड़क दिया गया पैर पे, 1 से 2 mm के रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। और ये जो पैचेस होते हैं धीरे धीरे कलर अपना चेंज करते हैं। तो जैसे कि ये ब्राउनिश कलर के थोड़े समय में हो सकते हैं, हल्का फेड होकर के हल्का लाल रंग, फिर ब्राउनिश कलर, फिर ब्लैक पड़ जाता है और फिर ये ख़त्म भी हो सकता है, फिर सेकंड क्रॉप आ सकता है, दूसरी साइकिल शुरू हो सकती है कि फिर से लाल पैचेस डेवलप हुए छोटे छोटे लाल डॉट और वो फिर काले रंग में कन्वर्ट हुए, फिर ख़त्म हुए, ऐसे चल सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है अधिकांश लोगों को पैर का जो सबसे निचली हिस्सा है, मतलब जो एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट मेडिकल टर्म में, उसके पास की जो स्किन होती है उसमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए तो जो पैर का निचला हिस्सा है, फिर पैर का ऊपर वाला हिस्सा, फिर जांघ पर भी और शरीर के दूसरे हिस्सों में, मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज़ में जो, और कभी कभार पेट वाले हिस्से में भी देखने को मिल जाता है। यदि बीमारी ज़्यादा हुई तब भी अधिकांश मरीजों में कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, कभी कभार हल्का फुल्का खुजली जलन इस तरह का देखने को मिल सकता है कभी कभार। तो नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि ये किस उम्र के लोगों में होता है। तो अधिकांश केसेज में देखा जाता है कि 30-40 के बाद के एजेस में ये परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है। किन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है? तो जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहने का काम करते हैं उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिली है, जैसे कि स्कूल के टीचर, बस कंडक्टर, हाउसवाइफ जो खड़े होकर के खाना बनाती हैं लंबे समय तक, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिला है। इसके पीछे होने का कारण क्या है? तो इसके पीछे होने का कारण इसके जो डायग्नोसिस है, बीमारी का जो नाम है वहीं से इसके होने का कारण पता चलता है। जैसे इसका जो दूसरा नाम होता है वो कैपिलराइटिस होता है। तो जो खून की पतली नसें हैं उनके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ने से खून का लीकेज हो जाता है हमारी स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर। मतलब जो खून की नसों में खून की रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, वो खून की नसों में होती हैं। लेकिन वही जब उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़े तो वो जो कैपिलरी लीकी हो गई हैं, जो पतली एकदम सूक्ष्म खून की नसें हैं जो कमज़ोर पड़ गई हैं, लीकी पड़ गई, तो वहाँ से लाल रक्त कणिकाएँ निकल करके स्किन में आ जाता है। तो इस वजह से लाल रंग के छींटे धब्बे पड़ जाते हैं और यही धब्बे बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स में जो कि ब्राउन कलर के होते हैं या ब्लैकिश कलर के होते हैं। हीमोसिड्रिन नाम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी की वजह से ब्लैकिश ब्राउनिश बाद की स्टेज, एक्टिव लीजन रेड कलर का, बाद के स्टेज के लीजन ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। तो इस बीमारी के होने के जो
पीछे मेन कारण अभी तक के रिसर्च में पाया गया है वो ये पाया गया कि ज़्यादा देर तक जो लोग खड़े रहते हैं या फिर जिनकी नसें लीकी हों, वीनस इनसफिशियंसी नाम की एक प्रॉब्लम है, मतलब जिसमें वेरिकोज वेन्स जो हों इनकम्पिटेंट हों, उसके वॉल्व ढीले पड़ गए हों, इस तरह की जिनको प्रॉब्लम होती है उनमें ज़्यादा देखा गया है। जो अनकॉमन कॉजेज हैं उसमें दवाइयों की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ दवाइयों की लिस्ट बहुत बड़ी है जिसकी वजह से रिकॉर्ड में है ये परेशानी हो सकती है। जैसे बुखार की गोली पैरासीटामॉल भी कुछ केसेस में कराई है, डायबिटीज़ की दवाई, हाइपरटेंशन की दवाई, इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ये बीमारी हुआ है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये परेशानी ज़्यादा देर तक जो लोग खड़े रहते हैं उनमें देखने को मिलता है, या ज़्यादा देर तक जो लोग पैर लटका करके रहते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा देर तक जब आप खड़े रहते हैं तो बॉडी का जो प्रेशर होता है वो सीधे पैरों पर ट्रांसमिट होता है, और जो नसें होती हैं उनसे खून, रेड ब्लड सेल्स लीक कर जाती हैं और वो स्किन में चली जाती हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जो रिसर्च में काफ़ी हद तक प्रूव भी हुआ है। तो और इसका ट्रीटमेंट में इम्प्लीकेशन भी है। तो इस प्रॉब्लम को जब भी आपको हो तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ घबराना नहीं है, आपको अपने स्किन डॉक्टर से मिलना है। कुछ डॉक्टर आपका जांच करवाएगा। कुछ बीमारियां होती हैं जो इस बीमारी से मिमिक करती हैं, जैसे एक क्यूटेनियस वैस्कुलाइटिस नाम की बीमारी होती है, और ये बीमारी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जो पिगमेंटेड परप्यूरिक डर्मेटोसिस या शॉर्ट फॉर्म में पीपीडी बोला जाता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बीमारी नहीं है। लेकिन इससे मिलती जुलती दूसरी बीमारियां जैसे क्यूटेनियस वैस्कुलाइटिस, दूसरे परप्यूरिक डिसऑर्डर्स, ये इनमें से कुछ बीमारियां तेज हो सकती हैं, डेंजरस भी हो सकती हैं। उन बीमारियों को रूल आउट करना जरूरी होता है। एक विशेष प्रकार का कैंसर होता है, स्किन का कैंसर होता है, जिसे माइकोसिस फंगोइडिस बोला जाता है। वो बीमारी भी कभी कभी पीपीडी से मैचिंग कर सकता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। अधिकांश केसेस में डॉक्टर्स को कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपके निशान को देख करके ही डॉक्टर इसकी डायग्नोसिस बना लेता है, आपको इसके बारे में बताएगा, ट्रीटमेंट देगा और आप निश्चिंत रह सकते हैं। कुछ केसेस में ही जो अनयूजुअल, जिसमें डॉक्टर को सस्पिशन पैदा हो सकता है वैस्कुलाइटिस का, माइकोसिस फंगोइडिस का, तो उन केसेस में आपका डॉक्टर कुछ बेड साइड टेस्ट करेगा। जैसे एक स्लाइड के द्वारा ब्लांचिंग टेस्ट होता है, वो किया जाता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे आपकी स्किन की बायोप्सी भी ली जा सकती है, मतलब स्किन का छोटा सा टुकड़ा काट करके उसका माइक्रोस्कोप में उसका एग्जामिनेशन करके फाइनल डायग्नोसिस बना करके ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट बीमारी नहीं है, मतलब कोई डेंजरस बीमारी नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए ट्रीटमेंट लिया ही जाए। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इस बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है या बढ़ने से रोका जा सकता है। दूसरी बात ये समझना है कि इस बीमारी का खुद ब खुद वैक्सिंग वैनिंग कोर्स होता है, मतलब ये बीमारी खुद से भी कभी कभी बढ़ सकती है, खुद से घट सकती है, कभी कभी अपने आप व्यक्ति को 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए भी बीमारी छोड़ सकती है, मतलब खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिकवर होने वाली बीमारी है। जब ये बीमारी तेज बढ़ रही हो तब उस कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन डॉक्टर आपका कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपका डॉक्टर कारण ढूंढने की कोशिश करेगा कि जैसे कौन सा पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी डेवलप हो रही है। तो यदि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, जैसे आपका लंबे समय तक खड़ा रहने का काम है, लंबे समय तक पैर को लटका करके बैठने का काम है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने का आपका डॉक्टर सलाह देगा, मतलब कि आपको लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है। यदि लंबे समय तक खड़ा रहना है तो कुछ विशेष प्रकार के मोजे आते हैं जिन्हें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बोला जाता है। तो उन मोजों को पहनने से वो प्रेशराइज्ड गारमेंट होते हैं, मतलब प्रेशर के साथ मोजे होते हैं, साधारण मोजे नहीं है, वो प्रेशराइज्ड मोजे हैं, मतलब थोड़े टाइट होते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जो पैर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था बॉडी को, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो इसकी वजह से जो आरबीसीज खून की नसों से स्किन में आ जा रही थी, वो अब कम आने लगेंगी, और जो ब्लैक स्पॉट पड़ा था वो धीरे धीरे खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन मोजों को लंबे समय तक पहनना पड़ता है व्यक्ति को, मतलब इसे केवल सोते समय ही या नहाते समय ही उतारना होता है, बाकी समय उसे पहन के रखना होता है। तो काफ़ी मरीज इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। लंबे समय तक प्रेशर वाले मोजे पहनना काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है, और चूँकि टाइट होते हैं तो काफ़ी लोगों को टाइट मोजे भी पसंद नहीं आता है। इसी तरह से काफ़ी लोगों को खुजली होना, गर्मी महसूस होना, इस तरह की दिक्कत भी आने से भी काफ़ी लोग थोड़े दिन पहनते हैं, मोटिवेट होकर के छोड़ देते हैं। लेकिन इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और धीरे धीरे आप एकस्टम्ड हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे टाई पहनने वाले लोग हैं, तो शुरू में टाई पहनने पर अड़चन महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, टाई पहनना प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी तरह से जो लोग ऑफिस में रहते हैं वो लोग जूता मोजा पहनते हैं हमेशा। शुरू में तो ऑड लगता है, अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हैबिट बनती जाएगी वैसे वैसे आप एकस्टम्ड हो जाएंगे, उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। उसी तरह से ये मोजे भी होते हैं, प्रेशराइज्ड मोजे। तो ये सब चीज़ों के द्वारा इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोकथाम की जा सकती है। रही बात इसके दवाइयों की, तो इसकी कोई भी फुल प्रूफ दवाई नहीं अभी तक उपलब्ध हो पाई है। मतलब कोई भी श्योर शॉट दवाई एलोपैथी में नहीं अवेलेबल है। मतलब दवाइयाँ हैं जो कुछ मरीजों में फ़ायदा करती हैं, कुछ मरीजों में फ़ायदा नहीं करती हैं। मतलब जैसे 10 लोग दवाई लिए तो 2-4 लोग 5 लोगों में दवाई से ठीक हो सकती है, कुछ में हल्का फुल्का ठीक हो सकती है, कुछ में बिल्कुल बेअसर हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है वो पेंटॉक्सीफाइलिन नाम की दवाई इस्तेमाल की जाती है। काफ़ी पुरानी मेडिसिन है, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी बहुत सेफ़ है। दिन में 2 से 3 बार आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है इसको। जो दूसरी दवाइयाँ हैं उसमें कैल्शियम डोबेसिलिट नाम की दवाई है, उसे भी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से रूटोसाइड नाम की दवाई, विटामिन सी नाम की मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है। इन सब दवाइयों से वेरिएबल इम्पैक्ट है। फोटोथेरेपी, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा स्किन का इलाज करना, स्किन की बीमारी का। तो इसमें नैरो बैंड यूवीबी या फिर पूवा थेरेपी, गोली खा करके धूप दिखाना व्यक्ति को। ये जो थेरेपी है ये काफ़ी लोगों में कारगर पाई गई है, लेकिन इसको ज़्यादा समय के लिए करनी पड़ती है, और या तो धूप के लैंप से सेकाई करनी पड़ती है या गोली खा के व्यक्ति को धूप दिखाना पड़ता है। इसी तरह से यदि बहुत ही एक्सटेंसिव पीपीडी हो, मतलब पैर, हाथ, पेट सब जगह पर पैचेज आ रहे हों, तो उस कंडीशन में आपको मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई भी डॉक्टर दे सकता है। तो इसी तरह से कुछ और भी दवाइयाँ हैं जो आपको दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि दवाइयाँ ठीक की भी बीमारी आपको, तो ऐसा भी हो सकता है कि दवाई बंद करने के बाद आपकी बीमारी लौट के आ भी सकती है। तो दवाइयाँ इसमें सोच समझ करके ही लेना सही डिसीजन होगा। जैसे आपने दवाई ली तो ज़रूरी नहीं है कि दवाई से ठीक हो भी गई तो काफ़ी केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि दवाई बंद किया, आपकी बीमारी वापस आ गई। तो इसीलिए इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिन केसेस में नोन ट्रिगर है ज़रूरी है। इसी तरह से यदि आपके पैरों में सूजन आ रही है, दूसरे वेन्स इनकम्पिटेंसी के साइंस हैं, जैसे पैरों में सूजन आ रही है, तो उस कंडीशन में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि ज़्यादा देर तक पैर लटका के बैठना है, तो सामने ऊंचा स्टूल रख लेना है और उस स्टूल पे आपको अपने पैरों को टिका लेना है। तो जब पैर हॉरिजॉन्टल रहेंगे या ऊपर रहेंगे तो ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर है पैर का वो कम हो जाएगा। इसी तरह से सोते समय पैर के नीचे तकिया लगा सकते हैं। तो पैर के नीचे तकिया लगाने से फिर से पैर ऊपर हो जाएंगे और पैर के ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो सूजन में भी आराम मिलेगा,
जो पीपीडी का लीजन है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट मेजर्स थे इस बीमारी के बारे में। तो इस तरह की बीमारी पैदा हो तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप आराम से अपने किसी स्किन डॉक्टर से राय लेकर के, विचार विमर्श लेकर के इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करवा लें, चाहें तो ही ट्रीटमेंट लें। और यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपका डॉक्टर एडवाइस देता है तो उसको फॉलो करें। कंप्रेशन और गारमेंट्स भी आपका डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। तो इन सब मॉडलिटीज़ के द्वारा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और इस बीमारी को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। मतलब बिना इलाज किए हुए बीमारी को स्वीकार कर लेना। कि जैसे पैर पे पैचेस हैं, फेस पे तो है नहीं पैचेस कि जिससे देखने में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या ख़राब लगने वाली बात है। तो काफ़ी लोग इस बीमारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बीमारी अपने आप कम ज़्यादा होती रहती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थैंक यू।